तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। तो दोस्तों, जो भी क्लास 12th में है उनका मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके सामने लाए हैं केमिस्ट्री का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, इसका विषय कोड 118 रहेगा और समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, और ये पूरा 50 मार्क का रहेगा, जो कि आपको बनाना रहेगा 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 25 ही बनाना रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl में रवा में एक Na कितने Cl के NO से घिरा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर पहला का डी। आप लोग याद कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा दोस्तों। और ये 100% वायरल है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिया सलाई की ज्यामितियाँ क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, n गोलों वाले सीमित पैकिंग के अष्टफलक रिक्तियाँ की संख्या होती है? तो इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा n/2, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा का घनत्व की कमी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रैंकल, ऑप्शन नंबर बी अस्टोटिक, ऑप्शन नंबर सी मध्य, या ऑप्शन नंबर एफ केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकल, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन बनता है? मतलब आदर्श विलयन कौन बनता है? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, छठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। MH3PO4 विलयन की समानता क्या है? तो इसका छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.3 न्यूटन। सातवां नंबर क्या कह रहा है जी, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है? मतलब किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूल के अणुओं की संख्या पर। चलिए आठवां नंबर की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्या कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, या नहीं पता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। नौवां नंबर क्या कर रहा है, एक फैराडे के विद्युत धारा किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने से पर H2P पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकता, मतलब बोल रहा है क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, यानी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 10वां को हो जाएगा बढ़ता है। तनुता बढ़ने पर किसी विद्युत अपघटनीय घोल का मोलर चालकता बढ़ता है जी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, इसका मानक अपकरण विभव कितना होगा? तो 11 का क्वेश्चन आपको अगर पता है तो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पता था आपको तो कमेंट में बोल दीजिए यस पता था। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैम्डा इन्फिनाइट NaCl बराबर होता है, मतलब लैम्डा इन्फिनाइट NaCl किसके बराबर होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा Na प्लस और लैम्डा NaCl माइनस। देखिए जी, Na पर सोडियम पर प्लस रहता है और कैल्शियम पर माइनस रहता है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, मतलब सेकेंडरी सेल जिसे द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो 13वां नंबर का हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, जो घरों में उपयोग होता है, जिसे फिर से चार्ज कर सकते हैं। 14 नंबर किसे कहते हैं? 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, मतलब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? ये देखिए विलियन से सोल्यूशन से चैप्टर से है। देखिए अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है मंथली मई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए एक ही 2 चैप्टर से रहेगा, इसलिए 100% यही है, समझे जी। तो 14 का नंबर हो जाएगा हीट पर, यानी टेम्परेचर पर, ताप पे, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है? ये भी देखिए मोलैलिटी से यानी विलियन से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 15 का हो जाएगा समय इन्वर्स, यानी टाइम इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, अगर अभिक्रिया का
आरंभिक सांद्रण, अगर अभिक्रिया का आरंभिक सांद्रण को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु दुगना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि बताएं, तो वही हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाता है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। मतलब प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है जी, तो इसमें बताना है, फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, टी हाफ गुने ए डॉट होता है, मतलब ए पर 0। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अधिशोषण वह घटना है जिससे कोई पदार्थ, बताइए, इसमें क्वेश्चन मार्क करके किया गया है। अधिशोषण वह घटना जिससे कोई पदार्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग का अगर पता है तो बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे की सतह पर जमा हो जाता है, मतलब एक दूसरे की सतह पर जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए जी। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिफल के समय सांद्रण को बढ़ाता है। ये और आगे क्वेश्चन देखिए ऑप्शन में, अभिक्रिया के साम स्थिरांक को बदल देता है, या समान प्राप्त करने के लिए समय को घटा देता है, या ऑप्शन नंबर डी अभिक्रिया को जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका 19वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समान प्राप्त करने के लिए समय को घटा देता है। तो चलिए दोस्तों 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 20वां नंबर, लायोफेविक कोलाइडी का अस्थायित्व का कारण होता है। तो 20वां का आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, कणों को अवशोषित होना। चलिए 21वां नंबर के बताइए, आप लोग का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। गोल्ड संख्या गुना होता है, मतलब गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है जी, तो 21वां का हो जाएगा लायोफेविक कोलाइडी से, ऑप्शन नंबर ए। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सल्फाइड अयस्कों का प्रायः सांद्रित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं जी, फेन उत्प्लन विधि से, या जारन से, या गुरुत्व पृथक्करण विधि से, या कार्बन द्वारा अपकरण से। तो इसका आंसर क्या होगा जी, अगर पता है तो बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लन विधि से दोस्तों, 22 का ए हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है जेडेन, ऑप्शन बी एजी, या ऑप्शन सी एचजी, या ऑप्शन डी सीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा एजी। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि सर जी इसमें 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफिशियल में भी इसी रहेगा, ऑफिशियल बोर्ड में। नहीं जी, ये ऑफिशियल बोर्ड नहीं, ये स्कूल द्वारा लिया जा रहा है, इसलिए 30 क्वेश्चन है। आपको ऑफिशियल में 100 में 85 बनाना रहेगा, उसमें दुगना ही रहेगा, घबराने की टेंशन है। क्या कर रहा है 24 नंबर, प्रेक्षित शोषण विधि का उपयोग किया जाता है। 24 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका अत्यंत व विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी। तो दोस्तों जल्दी करते हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी देना है। लोहे का निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह मतलब क्या कहलाता है। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा CaSiO3, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्या कह रहा है, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक है इसमें आंसर। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O5। 27 नंबर क्या कह रहा है, फास्फेरिक का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। द ऑक्साइड स्टेट ऑफ फेलोस्फियर्स, मतलब जो इंग्लिश मीडियम है जी उसके लिए नीचे लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों 27 का अगर पता है तो बोलिए, या तो हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए, -3 से +5 तक। 28 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा N2O5। 29 नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। फॉर्मिक अम्ल जो सांद्र से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा क्या जी, CO, ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर का अणु होते हैं, क्या चीज़ होता है सल्फर का अणु, 2 परमाणविक, 4 परमाणविक, त्रिआण्विक या अष्टाण्विक। तो ये हो जाएगा सल्फर का अणु 2 परमाणविक होता है।
देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव 30 में 25 से आपको बताना था, लेकिन हम 30 में 30 बता दिए। देखिए सब्जेक्टिव का है, इसको हम दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए आप, इतना तक है। ये बोर्ड के लिए खिलाफ है। चलिए दोस्तों, इतने आज के लिए इतने रहते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करने का। धन्यवाद दोस्तों, अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।